अब मौलवियों की तक़ीर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मक़ाम मसर्रत है कि आज की ये महफ़िल जो सिलसिले की तीसरी कड़ी है, पहले पड़ाव में हमने गैर तरही गैर रस्मी बेतकल्लुफ़ महफ़िल की थी, जिसमें मिर्ज़ा शारिक़ लहरपुरी, शैदा सिद्दीक़ी और मोहम्मद फ़ारूक जादिद जैसे असातिज़ा को ज़हमत नहीं दी थी। देखा था कि होना क्या है, ये तवाहुम परस्ती भी है। जैसे मगहर में बढ़ने वाले को कहा जाता था कि ये नर्क में जाएगा, जहन्नुम नसीब होगा, लिहाजा कबीर अपने इंतकाल से पहले मगहर का इंतखाब उन्होंने किया, मगहर में जाके रहे और वहीं ख़त्म हुए और ये कहा कि अब ये तवाहुम ख़त्म हुआ, अब जो यहाँ मरेगा वो भी स्वर्ग में जाएगा, जन्नत का हक़दार होगा। तो मगहर को अज़मत मिली है। संत कबीर के मुताल्लिक़ ये तय नहीं हो पाया उनकी ज़िंदगी में कि मुसलमान थे या हिंदू उनको हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक, अपनी अक़ीदत के मुताबिक उनकी समाधि बनाई और मुसलमानों ने उनकी मज़ार बनाई या कब्र बनाई। दोनों मगहर में हैं। इस तरह वो मगहर जो गुमनाम था, हक़ीर फ़क़ीर था, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, उसकी अहमियत हुई सिर्फ़ एक शख्सियत की वजह से, वो नाम था कबीर का। कबीर में और नज़ीर में कम से कम 200 साल का फ़र्क है उनके अहद में, लेकिन दोनों के नाम एक साथ छापे जाते हैं। जैसे सिराजुल क़दीर लखनऊ में, या लखनऊ के आखिरी नुमाइंदा शायर सफ़ी सिराज आरज़ू कहे जाते हैं, उनके बाद भी नुमाइंदा पैदा हुए, लेकिन काम कौन करे जब हम गालिब और मीर के पत्थर को आज तक नहीं हटा पाए और फ़र्क़ अक़ीदत से वहीं सरनगू रहते हैं। नतीजा ये है कि हम किसी शायर को बड़ा मानते ही नहीं हैं। तशना आदमी पैदा हो मर जाएँ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िरौन निज़ामी जैसा बाका शायर पैदा हो जिसने नई लफ्ज़ियात ईजाद की हों, हम उसे अहद जदीद का गालिब नहीं कह सकते। तो ये हैदर अलवी साहब, इरफान लखनवी साहब पैर पटक के मर जाएं, लेकिन हम इनको बहुत बड़ा शायर नहीं मानेंगे। न मानने की वजह यह है कि न ये ग्रुप बंद सियासत के शिकार हुए, न इन्होंने कोई टोली तैयार की, न इन्होंने गज़लकियों की फ़ौज बनाई। इनको दाद कौन दे। आजकल बड़ा बनने का तरीक़ा ये है कि जब आप स्टेज पर जाएँ, मिर्ज़ा शारिक़ पढ़ें तो आप कहें कि लहर बूर आपसे मुखातब है, और दबिस्तान लखनऊ आपसे मुखातब है, लखनऊ बोल रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब ये पेशावर किस्म के मद्दाह तैयार किए जाते हैं तब कोई बड़ा शायर बनता है। नतीजा उसका ये हुआ कि हमने अपने मेयार को सामीन के मुताबिक दिन ब दिन हल्का किया। हम वो शायरी करने लगे जो पहले अदब लतीफ़ यानी बच्चों के लिए की जाती थी। नतीजा ये है कि हमने बच्चों का अदब भी तख्लीक़ नहीं किया और हमारी शायरी बचकाना हो गई। लेकिन जिस दिन हम मीर गालिब को पढ़ेंगे, मुसफ़ी को पढ़ेंगे, इंशा को मोहब्बत से देखेंगे, आतिश व नासिक का कलाम पढ़ेंगे, तो हमें रोशनी मिलेगी और हमारी शायरी में वो चमक आ जाएगी जो मिर्ज़ा शारिक़ लहरपुरी या मोहम्मद फ़ारूक जादिद साहिबान के यहाँ है। रफ़त शैदा सिद्दीक़ी बहुत बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं, लेकिन इनके उस्ताद के भी इतने शेर मशहूर नहीं हो पाए जनाब तस्लीम फ़ारूकी के जितने इनके मशहूर हो गए, इसलिए कि इनसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह ने रिज़वान फ़ारूकी पैदा कर दिया और तस्लीम साहब ने सिर्फ गज़ल बेराज किया, पैसे ऐसे कमाए जाजिब साहब की तरह, लेकिन दिलों में जगह नहीं बनाई। तो ज़रूरत है दिलों में जगह बनाइए। जब जो दिल में रहेगा वो दिमाग तक सफ़र करेगा और जो दिमाग में है वो सब निकल जाएंगे। तो अभी भी वक्त है, जिनका तारे नफ़स नहीं टूटा है वो अपनी अखलाक़ियात को, अपने कारोबारी रवैयों को, कारोबारी रवैये तर्क कर दें और अखलाक़ को बुलंद कर लें, तो वो इंशाअल्लाह बुलंद होकर मरेंगे और मरने के बाद भी उन पर गुफ्तगू का बाब बंद नहीं होगा। और अगर सिर्फ हम ताजिर बन गए तो अदब में तिजारत का फ़रोग़ तो हो सकता है। यानी वो तमाम शायर जो अदब के हवाले से स्टेज से मशहूर हुए, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, मरते ही उनके चंद अशार गश्त करते हैं, खेल ख़त्म। लेकिन उनमें से कोई नज़ीर और कबीर नहीं बन पाया, उनमें से कोई अकबर इलाहाबादी नहीं बन पाया। गालिब व मीर बनना तो बहुत बड़ी बात, और आतिश व नासिक की तो गर्द भी नहीं बन पाए। इसलिए जबकि वो सब अमेरिका, कनाडा और दुनिया के बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं गए थे। हम में से कितने हैं जो दुबई हुआ है, कोई गलती से एक बार जो है आमिर क़िदवाई के बुलाने पे कुवैत हुआ, या कुछ जाने के चक्कर में तबाह कर रहे हैं ख़ुद को। लेकिन ये बड़े नहीं बन सकते, ये दही बड़े हैं। ये बड़े तब बनेंगे जब बड़ा अदब तख्लीक़ करेंगे। तो ये नशिस्तें बड़े अदब को तख्लीक़ करने की कोशिश है, न कि रॉ मटेरियल ला के हल्के फुल्के मिसरे लगा के नशिस्तों को तबाह करके अदब को तबाह नहीं करना है। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो सीखने सिखाने के जज्बे से आएँ। अगर वो इरफान लखनवी को सराहते हैं, ज़ुबैर अंसारी साहब की तारीफ़ करते हैं, इबाद शेख साहब को सुनते हैं, कुछ नया है, और जनाब शहाबुद्दीन खान साहब को देखते हैं,
तो उनको फ़ारूक जाजिब साहब से और मिर्ज़ा शारिक लाहौरी साहब के सीखने के जज्बे को पूरी तवानाई के साथ बरतना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बेतरतीब गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आज के कन्वीनर हैं जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब और उनके हमराह हैं यानी कदम कदम पे साथ देने वाले जनाब शहाबुद्दीन खां साहब। इनको खां कहता हूँ, पता नहीं क्यों मैं वो खां निकल जाता है, इनका मिजाज खां साहिबों वाला है। और इब्राहिम अलवी साहब को भी खां साहब कहता हूँ, मिजाजन वो भी सब खान हैं। हैदर अलवी साहब की भी रवैये वही हैं, क्या हैं अलवी लेकिन इनका मिजाज बिल्कुल खां साहिबों वाला है। और इबाद शेख साहब, ये लोग इनके हम रकाब हैं। फैज़ान खान अपना कैमरा इसलिए लगाते हैं ताकि इनकी हैबत बरकरार रहे, ज़रूरत का एहसास किया जाए। और जब कभी हमें कोई मिल जाता है कायदे का मुर्गा तो मैं इनको 2000 से 3000 पेमेंट करा देता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुनव्वर राना और राहत इंदौरी की तरह नशिस्तों से मुँह न मोड़ना, वरना ज़िक्र उनका भी नहीं कम हो रहा है, तुम्हारा भी कम होगा। इसलिए ज़रूरी है कि दिल तक पहुँच जाओ। जनाब अतीक़ फ़ारूक़ी साहब ने बहुत से लोगों को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, और अब जब उनका वो सिलसिला बंद हुआ दर्स व तदरीस का तो उन्होंने कहा कि अब कैसे हम आवाम से मुखातब हों। तो इन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए और हैरत अंगेज़ तौर पर जितने सहाफ़ी थे वो सब मुंजमद हो गए, खामोश हो गए, अपने घरों में बैठ गए, एहसास बरतरी या कमतरी के शिकार हुए। लेकिन अतीक़ फ़ारूक़ी साहब ने तमाम झमेलों को तर्क करके इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि इनके पढ़ाए हुए शागिर्द दुनिया भर में हैं तो उसका इनको फ़ायदा मिला। मज़ीद ये कि डॉक्टर की फुलझड़ी भी लगी हुई है तो डॉक्टर और प्रोफेसर इनको तौक़ीर मिलती है। फ़ारूक जाजिब साहब रगड़ के दुनिया से चले जाएँ, मिर्ज़ा शारिक कितने बड़े अल्लामा हो जाएँ, लेकिन इनके साथ वो शागिर्द नहीं है मुखलिस। इनकी बात ले दे के शायरी का कुछ सरमाया है। इनके शागिर्द इरफान लखनवी, किसी के नसीर लखनवी, किसी के रिजवान फारूकी, किसी के हारून नसीर, ये खुद नहीं बड़े हो पाए तो ये बड़ा कैसे बनाएंगे। तो कंधों पर सफ़र करना तर्क करना चाहिए, बैसाखियाँ तोड़ के फेंकना चाहिए और अपनी सलाहियतों पर इक्तफ़ा करना चाहिए। शागिर्दों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है सिवाय दाग के शागिर्द सबसे ज़्यादा थे। बहरहाल अब शुरू करता हूँ, आज के मुशायरे का आगाज़ करता हूँ जनाब इबाद शेख साहब से। ये बिल्कुल ताज़ा बताज़ा हैं, खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती ये है कि ये अदबी महफ़िल का इनक़ाद कर रहे हैं अपनी कोचिंग में, ये बड़ा योगदान है। तो ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए, वो किसी तबके से हों, माशरे के किसी हिस्से से हों, उनका इस्तक़बाल है, सभी का इस्तक़बाल है। कि कहाँ ये होश, ये अबू मोहम्मद सहर का शेर है। ये भी हमारा मिशन है कि तमाम चलते दायरे और प्याले इन सब को तोड़ा जाए और वो तमाम शायर जिन पर गुफ्तगू नहीं होती उनके शेर पढ़े जाएँ। तो अबू मोहम्मद सहर का ये शेर सिर्फ मैं पढ़ता हूँ नाज़िमीन मुशायरा में कि कहाँ ये होश कि कुछ एहतमाम हम करते, ये बामुदर तेरे आने से जगमगाए हैं। तशरीफ़ लाएँ जनाब इबाद शेख साहब। सदर जी, मतलब देखिएगा रिजवान भाई कि हर तरफ हर जगह आती है महक उर्दू की, हर तरफ हर जगह आती है महक उर्दू की, सबको दीवाना बनाती है महक उर्दू की। हर तरफ हर जगह आती है महक उर्दू की, सबको दीवाना बनाती है महक उर्दू की। और शेर देखिएगा रिजवान भाई कि हर नगर शहर में है चाहने वाले इसके, हर नगर शहर में हैं चाहने वाले इसके, सबको सीने से लगाती है महक उर्दू की। हर नगर शहर में हैं चाहने वाले इसके, सबको सीने से लगाती है महक उर्दू की। और मेरा विरसा है ये पहचान बनेगी मेरी, मेरा विरसा है ये पहचान बनेगी मेरी, दिल में एहसास जगाती है महक उर्दू की। मेरा विरसा है ये पहचान बनेगी मेरी, दिल में एहसास जगाती है महक उर्दू की। और पास आऊं तो ये दीवाना बनाने के लिए, पास आऊं तो ये दीवाना बनाने के लिए, दूर से मुझको बुलाती है महक उर्दू की। दूर से मुझको बुलाती है महक उर्दू की। और मकता देखिएगा रिजवान भाई कि कोई शायर हो कि नाजिम हो या शहाफ़ी हो इबाद, कोई शायर हो कि नाजिम हो या शहाफ़ी हो इबाद, महफिले दिल को सजाती है महक उर्दू, महफिले दिल को सजाती है महक उर्दू की। बहुत शुक्रिया।
ये थे जनाब इबाद शेख साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा शेर दिया कि मेरा वर्षा है ये पहचान बनेगी मेरी, मेरा वर्षा है ये पहचान बनेगी मेरी, दिल में एहसास जगाती है महक उर्दू की। ये एहसास बहुत कीमती है, यही हमें अशरफुल मखलूक बनाता है। एहसास मर गया है तो इंसान मर गया, तो हमें ज़िंदा रहना है तो एहसास को बेदार रखना है। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा आपने, काबिल मुबारकबाद। ये कहा जा सकता है कि जुमा अभी 8 दिन हुए हैं इनको शायर बने, लेकिन जो इनकी शायरी है वो 2-2 4 वाली नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो इनके खुशगवार मुस्तक़बिल की ज़मानत बन सकता है, बशर्ते कि ये लगे रहें, मेहनत करें। तो अब ज़ुबैर अंसारी साहब को सुन लिया जाए। 2 खुले शायर, 2। अच्छा हाँ, अरे शहाबुद्दीन साहब रह गए, बताइए। कोई वकील ना हो तो मुकदमा होने का ख़तरा भी रहेगा। जनाब शहाबुद्दीन एडवोकेट साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें और दूसरों को प्रेरणा दें, कलाम कैसे कहा जाए और कैसे पढ़ा जाए। खुसरो की कहानी है महक उर्दू की, गालिब की निशानी है महक उर्दू की। खुसरो की कहानी है महक उर्दू की, गालिब की निशानी है महक उर्दू की। बेला है चमेली है ज़बानें सारी, और रात की रानी है महक उर्दू की। बेला है चमेली है ज़बानें सारी, और रात की रानी है महक उर्दू की। नहीं, नफ़रत के अंधेरों को मिटा देती है, नफ़रत के अंधेरों को मिटा देती है, चाहत की दीवानी है महक उर्दू की। नफ़रत के अंधेरों को मिटा देती है, चाहत की दीवानी है महक उर्दू की। हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख ईसाई, हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख ईसाई, सबकी ही ज़ुबानी है महक उर्दू की। तहज़ीब के गुलशन की महकती कलियाँ, तहज़ीब के गुलशन की महकती कलियाँ, हर दिल की रवानी है महक उर्दू की। जब तक है मोहब्बत के परस्तार शहाब, हर दिल की कहानी है महक उर्दू की। खुसरो की कहानी है महक उर्दू की, गालिब की निशानी है महक उर्दू की। दिन साहब, ये देखिए वकीलों के आने से ये फ़ायदा हुआ, वकीलों की बहुतात हो रही धीमे धीमे। अब अगर वकला और डॉक्टर्स आ गए तो इस तरह ये है कि हाँ, मुकदमे भी फ्री लड़े जाएंगे और केस जैसा भी हो ये लोग झेल लेंगे, चाहे धरना प्रदर्शन में जाइए और चाहे हाँ, नहीं कर तो पहले भी रहे थे, इसलिए कि एक खां इंसाफ का अड्डा वहाँ भी तो है, अल्लाह खां के यहाँ। अदालतें उसे मनसूख कर नहीं सकती जो फ़ैसला मेरा परवरदिगार करता है। तो ये ज़मीनी अदालतों में कहाँ हम लोग उलझेंगे। खुसरो की कहानी है महक उर्दू की, खुसरो की कहानी है महक उर्दू की, गालिब की निशानी है महक उर्दू की। ये थे जनाब साहब एडवोकेट, इनका इस्तकबाल है। आइंदा के लिए हमेशा के लिए गिरफ़्तार हो चुके हैं, या तो मुशायरों में जाना बंद करें या पढ़ना शुरू करें। आपका लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।